और हम दुआ को भी ड्रॉप करने जा रहे हैं। और दुआ किधर है? ओ दुआ इज ऑल्सो रेडी। दुआ हाउ आर यू टुडे? ठीक हो? बबल गम खा रही हो स्कूल में, फिर आपने थ्रो करनी है, ठीक है? क्लास में बबल गम च्यू नहीं करते, बैड मैनर्स होते हैं, ठीक है? ओके। तो मॉर्निंग में हम जब थोड़ा सा ज़्यादा अर्ली उठ जाते हैं तो थोड़ा सा बाहर बैठ जाते हैं ताकि फ्रेश एयर जो है वो ले सकें। और अभी बस निकलेंगे, उसके बाद अपने दिन का स्टार्ट करेंगे। रोज़ सुबह मैं दुआ को स्कूल साथ इसलिए छोड़ने जाती हूँ क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है आपके लिए, और इसी बहाने हम सुबह सुबह बाहर निकल आते हैं। जब घर वापस आ जाते हैं तो मेरी हेल्पर आई हुई होती हैं और वो जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हैं। बच्चों के आने से पहले सारा काम कंप्लीट होता है हमारा। और हर थर्सडे लॉन्ड्री होती है तो लॉन्ड्री के कपड़े सॉर्ट होते हैं। इस टाइम कैस्पर को जो है ना ये किबल फूड मिलता है, और कैस्पर के साथ साथ हमारा ये वाला फ्रेंड भी अब रोज़ आता है खाना खाने के लिए, और मैं इसे भी लाजमी ये किबल फूड डालती हूँ। ये पता है इधर ही ना क्यारी में इधर वेट कर रहा होता है कि हम इसे खाना डालें, और ये बिल्कुल फ्रेंडली हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। तो देखिए कैस्पर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो मेरी है, लेकिन मैं पहले भी पिछले घर में बहुत ज़्यादा कैट्स को खाना डालती थी, और अभी भी मेरी कोशिश होती है कि इनको खाना ज़रूर दिया जाए। तो ये वाला किबल फूड है जो कि मैं कैस्पर के लिए यूज़ करी हूँ। ये मैं माइलो के लिए लेकर आई थी और ये काफ़ी बड़ा बैग था। आई थिंक ये 1.5 kg, यस ये 1.5 kg का बैग है। तो वैसे तो कैस्पर को ऑल द टाइम बॉइल्ड चिकन मिलता है, ब्रॉथ मिलता है, लेकिन समटाइम्स मैं उसे एज अ ट्रीट ये भी दे देती हूँ, या जिस टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता तो उस टाइम कैस्पर को ये खाना मिलता है। रॉयल कैनन के बाद सेकंड नंबर पे ये वाला ब्रांड जो है वो काफ़ी अच्छा है। कपड़े जो हैं वो आयरन हो चुके हैं और मुझे अभी कपड़े यहाँ से उठा के लेके जाने हैं ऊपर ऑल द वे, और इन कपड़ों को सॉर्ट करना है। यहाँ पे ज़रा आप सीन चेक करें। अब आहिस्ता आहिस्ता कैस्पर की काफ़ी ज़्यादा इससे दोस्ती हो गई है। हैं कैस्पर? कैस्पर क्या हुआ? कैस्पर की आज आपको ग्रूमिंग भी करके दिखाएंगे कि मैं इसकी ग्रूमिंग कैसे करती हूँ डेली। अपस्टेयर्स और ऊपर जाके इन कपड़ों को रखते हैं। फिलहाल मैंने इन कपड़ों को इधर ही रख दिया है और उन्हीं बाकी इनको खुद ही अपनी तरीके से अपनी कबर्ड में इसे सेट करेंगे। जो नीट की ये वाली शर्ट्स हैं ये मैंने इनसाइड आउट करके सारी आयरन कराई हैं क्योंकि इनकी वरना फ्रंट जो है वो ख़राब हो जाती है। सो दिस रूम इज़ ऑल्सो रेडी राइट नाउ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैस्पर की ग्रूमिंग कैसे करती हूँ और कब करती हूँ। कैस्पर किधर हो? ओए ये किधर आप हाइड हुए हुए हो कैस्पर? चलो आओ, आ जाओ आ जाओ, आपका ग्रूमिंग टाइम है। कैस्पर को खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती, सारी चीज़ें कैस्पर जो है ना वो ख़राब करता रहता है। ये आईज और नोज इसकी अभी क्लीन करनी है, इसे ब्रश करना है, इसके पॉज। कैस्पर की ग्रूमिंग किट में हमारे पास ये सारे एसेंशियल्स होते हैं। ये कैस्पर को हमने ब्रश अपना दे दिया था, गिव अवे कर दिया था कैस्पर आपको। और ये वाली जो कॉम थी, ये जब माइलो था तब मैं उसके लिए लेकर आई थी। और एक ये नेट कॉम है जो इनके नेट्स आ जाते हैं और उसको इजीली रिमूव कर लेते हैं। ये भी मेरे मायरो का था, मैंने वॉश करके साइड पे रखा हुआ था। इसके साथ ये एक पाउडर है जो कि एंटी बैक्टीरियल भी है और इससे थोड़ा सा ये होता है कि स्मेल नहीं आती। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैंने बहुत सारे ना वाइप्स इसके कॉटन पैड्स मंगवा के रखे हुए हैं जिसे वेट करके मैं इसकी आईज और नोज क्लीन करती हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं कैस्पर को ब्रश करूंगी ताकि उसके जो भी नॉर्मल नेट्स हैं वो निकल जाएं। यहाँ पर कैस्पर ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस बास्केट के अंदर बैठने के, और अब तो ये इस बास्केट में पूरा ही नहीं आता है। तो सबसे पहले मैंने कैस्पर को ब्रश करना शुरू किया। इससे जो नॉर्मल वाले नेट्स होते हैं जो आसानी से निकल सकते हैं इनको हर्ट किए बगैर, वो निकाल लेते हैं पहले। और यहाँ पर कैस्पर फुल नॉटी हुआ था और अपने ब्रश करवाने के बजाय जो है मेरे से ब्रश पकड़ के खींच रहा था। ये वाला ब्रश तो कैस्पर ने मुझसे ले लिया है और अब बारी है इसकी इस वाली कॉम की साइड से करने की। इस कॉम से तब साइड से करते हैं जब कैट बड़ा हो जाता है, उसके बाल बड़े हो जाते हैं। एक हाथ से कैस्पर जैसे किटन, नॉटी किटन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था तो इसलिए फ़ोन रख के साइड पे मैंने कैस्पर की अच्छी तरह से बाद में ये वाली कॉम और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो दूसरी वाली कॉम थी जो नेट कॉम थी वो कर दी थी।
इसके बाद बारी थी कैस्पर के चारों पॉज अच्छी तरह क्लीन करने के। इसके पिंकी पॉज जो है ना वो ब्लैक हो जाते हैं, और इसके बाद इसकी आई मैंने क्लीन की। दोनों आईज और नोज क्लीन करने के बाद कैस्पर यहाँ पर अपनी खुद ग्रूमिंग कर रहा था। इसके पिंकी पॉज हो गए थे वापस। इसके बाद बारी थी इस पाउडर की। पाउडर लगाने के बाद दोबारा से कैस्पर भाग के अपनी ग्रूमिंग करने चला गया। कॉलर मैंने कैस्पर को नहीं बनाई, और एंड में मैंने इस लिड रिमूवर से सारा जो भी इसके बाल थे वो क्लीन कर लिया अपने ऊपर से। अभी मेरे बच्चों का टाइम होने वाला है और मैं आपके लिए बना रही हूँ इन कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस। तो आपने मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाके ये वीडियोस चेक करनी है। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस बना रही हूँ एंड आई विल बी पोस्टिंग देम ऑन इंस्टाग्राम। बच्चों के आने का टाइम होने वाला है बस, और अभी सारे बच्चे आ जाएंगे। सब चीज़ों के बाद मैंने अपनी भी जल्दी से ग्रूमिंग कर ली है क्योंकि मुझे अपने आप को भी फ्रेश करना था। और बोर्ड पे डेट वगैरह लिख दी है ओवर हियर। और एक और बैड न्यूज़ ये है कि मेरा ना प्रिंटर फिर से ख़राब हो चुका है, और इसके जो पेजेस हैं अब ये पेजेस भी पुल आउट नहीं कर रहा है। तो मैंने अनीब से कहा है कि मुझे अब आप ये प्रिंटर रिप्लेस करके और इसके बदले में न्यू प्रिंटर ला दें, क्योंकि मेरा डेली का प्रिंटर का काम है। अच्छा, मैंने ये दोनों जो अपनी लॉन्ड्री बास्केट्स हैं ये ऑर्गेनाइज कर दी हैं। इसके अंदर सारे वाइट डाल दिए और इसके सारे कलर डाल दिए हैं। अनीब गए हुए हैं गाड़ी के किसी काम से, तो मैं अभी इनको लॉन्ड्री नहीं लगा रही हूँ। पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता यहाँ पे मुझे, बस बच्चों का वेट कर रही हूँ और जल्दी से अपने लिए पानी रिफिल कर रही हूँ। जब भी अपना पानी पीती हूँ तो साथ ही कैस्पर का ये बोल क्लीन करके और उसका भी पानी रिफिल करती हूँ। कैट्स को हमेशा, डॉग्स को फ्रेश वाटर देना चाहिए। ये दिन में मैं 2 टाइम्स इसे क्लीन करती हूँ। तो महद इज हियर। महद, अस्सलाम वालेकुम। महद, व्हाट कलर आर यू वेयरिंग टुडे? नो, इट्स ग्रीन महद। Green. यस। एंड महद, डू यू नो आज अल्तमश और अनमता नहीं आ रहे हैं। वैसे अल्तमश जब से आए अल्तमश ने एक भी छुट्टी नहीं की, लेकिन आज उनके फादर इधर नहीं थे तो दे आर टेकिंग ऑफ टुडे। अल्तमश इज नॉट कमिंग। आर यू गोइंग टू मिस हिम? अब मिस करोगे? महद, लेट्स स्टार्ट। Thanos. नो, व्हाट्स द साउंड? यस। बाकी बच्चे इस टाइम पे नहीं आते तो मैं यहाँ पर जल्दी से महद का असेसमेंट ले रही थी साउंड्स का। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, हाउ आर यू माय प्रिंसेस? I'm fine. You're fine. But do you guys know Altamash and Anamta are not coming today? Altamash and Anamta. He told. Who told you? He. He told you. Mahad is here and today Mahad is learning number 4. तो मैंने 4 counters बनाए हैं. Mahad, firstly put all the 4 counters quickly here. 1. Louder, Mahad. I can't hear you. I can't hear you. बच्चों का loud बोलना is very important. Mahdi, louder please. How many are these? 4. Count them again, Mahad. Are they 7? Yes. Yes. 2, Right. 3, 4. So how many counters are these? 7 days. No, not 7 days, Mahdi. कितने counters आप count करे हो again? How many did you count? 4. And how do we write a 4? I will teach you today. We go down and right. Right. Down once more. I am number 4. So how you write it? Down and right. Down once more. Down and right. Down once more. I am number 4. And when you write a 4, what you have to do is, listen, Mahad. You have to come to the corner, okay? Yes. No curvy places. You come straight down and straight out. All right? Around the hook, down the shoe. That is how you make a 2. Around the hook, make a shoe. That is how you make a 2. And let's write 1. Go down. Come on, let's go down straight. Go down. And you are done. That is number 1. You know, Mustafa is tracing on the sheet and Mahad is also trying to learn the formation. So Mirha was here and before writing on the page, he was practicing it on the board. और बाकी बच्चे notebooks पर थे. Khadija was learning the formation of U. That was a little tricky. Number 5. Number 5. Good job, Mirha. Okay. Pop, 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 pop.
कौन Khadija, this purr is not right. Guess इसको fix करता करो. है? Khadija, well done. Now right. Done. Very good. मिरहा को नंबर 5 आता है, लेकिन अभी भी मिरहा को मैं करेक्ट वे में सिखा रही हूँ. So proud of you, Khadija. Well done, मेरा बेटा. Now tell me, where is number 2? 2 कौन सा है? Which one is number 2? Tell me. Yes. And where is number 3? And 1? Good job. Okay, now is the time for the circle time. And Khadija, आप क्या कह रही थी? Circle time is my favorite. It's your favorite time. मैं बोल रहा था खदीजा नहीं बोल रही थी. My favorite circle. So it can be favorite for everybody. What about you, Mustafa? आपको circle time में मजा आता है? Yes. Mirha, do you like circle time? Circle time start करने से पहले हम बच्चों को ये बताते हैं कि how to sit properly in the circle time. How do we sit in the circle time? टांगे बंद. Legs closed Legs closed. and fold your arms. So we start with this dice, and after all the duas, then we start this. Whoever will get the dice will have to answer my question. Ready? Who will get it first? Me. Let's see. Catch! Oh no, you didn't catch. What is your name? Neha. Look here. Look here. What is your name? Neha. Mirha. Neha. Right. The dice now. Who wants the dice? No. Catch it. Okay. So, what is your favorite animal? Sheep. Why? Because he loves me. Mahad. I know. Yes, your turn. Mahad, tell me. No, Mustafa. No. Mahad, please sit properly. Mustafa. Mahad, what is your favorite lunch? Nuggets. So after the circle time, अभी इस वक्त जो है हम लोग अब करेंगे Hello Everybody song. Yeah. 2, 3, start. Hello everybody. How are you today? Time to move your body and learn and Play. Lift your arms up and shake it all around. Turn to the left. Turn to the right. इसके बाद टर्न थी हमें साउंड्स रिवाइज करने की. हम सारे साउंड साथ रिवाइज करते हैं और डेली होता है. खाने की दुआ सुनाएंगे. बिस्मिल्लाहि व आला बरकतिल्लाह. Now start eating. Very good. Mahad, what is the dua for eating? बिस्मिल्लाहि व आला बरकतिल्लाह. Good. Mustafa, आप भी पढ़ें बिस्मिल्लाह. Okay. Say bismillah. Okay? Okay, so it's assessment for Mirha. Mirha, what sound is this? No, the sound. E is the name, Mirha. What's the sound? Right. Sound is this. What is this, Mirha? Right. Show me the card. Very good. Okay. What sound is this? Right. A. What is this? Yes. Good. What is the color of the Spider-Man? What color is this? No. Red is the color for Spider-Man. Assalamualaikum. How are you, मम्मा की जान? स्कूल से वापस आ गई और आते साथ ही खदीजा दुआ को हगी करती है. Wow. दुआ डेली आके मुझे दिखाती है कि उसने अपना लंच फिनिश किया है एंड शी वांट्स टू मेक मी हैप्पी एवरी डे. अस्सलाम वालेकुम फातिमा. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू फातिमा? आई एम फाइन. आज फातिमा बहुत क्यूट लग रही. फातिमा, मुझे आप इस ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हैं. ये और प्यारी लगती है. आपको भी प्यारा लगता है. और फातिमा की अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह जितनी चीज़ें फातिमा को जल्दी जल्दी मैं करा रही हूँ, फातिमा बहुत अच्छी ग्रास्प कर रही हैं. ये आज का इमला है फातिमा का. एक दो छोटी सी मिस्टेक्स हैं, अभी मैं इसे चेक करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा फातिमा ने तैयारी कर ली है. ये बेसिक वर्ड्स हैं उर्दू के जो उर्दू लिखने से पहले ज़रूर आने चाहिए. एंड राइट नाउ वी आर डूइंग मैथ. वी डिड दिस यस्टरडे, स्किपिंग इन टूज. नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. So skipping in 5 is very easy. It's just like the table. से 5 का टेबल है, आपको उसी तरह skip करना है. ठीक है? Do you know the table of 5? Oh yeah. What's the table of 5?
5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20. ओके स्टॉप वेरी गुड। और वैसे फातिमा को मैंने 6 का टेबल भी याद करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो राइट नाउ अब ये है कि आयशा भी आ गई है और हम अपना रूम शिफ्ट कर रहे हैं। सो बाय बाय टू दिस रूम एंड वी आर गोइंग आउटसाइड नाउ। चलें फातिमा, लेट्स गो आउटसाइड। सो आयशा इज सिटिंग हियर और आयशा अपना काम करिए। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? I am doing a diary writing. आयशा इज़ डूइंग अ डायरी राइटिंग टुडे और उर्दू में भी मैंने यही देने की कोशिश की है। एंड इन मैथ्स वी आर डूइंग टेबल्स। चलो, जब बच्चे वन लाइनर सेंटेंसेस लिखना शुरू करते हैं फिर मैं उनको छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स देती हूँ, लाइक आई एम हैप्पी व्हेन, आई एम सैड व्हेन, और बच्चे अपने सेंटेंसेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। क्यों सैड हो गई हो? आपको मम्मा लेने आई है ना, आप क्यों सैड हो? नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? नहीं जाना। क्यों? अपना घर नहीं अच्छा लगता? नहीं। इधर रहना है? बेड लगा लो। सो ऑल द किड्स आर गॉन राइट नाउ। सारे बच्चे जा चुके हैं, सारे बच्चे इस वक्त जा चुके हैं। मैंने चीज़ें वापस ऑर्डर में ले आई हूँ, मैं सिर्फ ये मैंने यहाँ से पिकअप करना है। एंड दुआ इज़ वेटिंग फॉर बाबा। बाबा किधर गए हैं? दुआ बाबा को वेट कर रही है एंड शी इज़ गेटिंग सैड। वेट तो अभी टाइम जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है सारे बच्चे जल्दी चले गए और 5:55 पे सब चले गए थे। 4 मिनट्स मुझे लगे जल्दी से रैप अप करने में। एंड देन नाउ आई विल बी गोइंग टू द किचन और मुझे खाना बनाना है जाके उन्नीब के लिए, क्योंकि आज खाना नहीं बना सकी सुबह मॉर्निंग में, तो बस अभी जल्दी से मैं खाना बनाती हूँ। और ये मिस्टर कैस्पर, नीनो पूरी हो गई आपकी कैस्पर? सारे बच्चे वेट करते रहे कि कैस्पर उठ जाए, कैस्पर उठ जाए, और कैस्पर पूरा टाइम सोता रहा बच्चों के टाइम पे। तो दुआ वाज मिसिंग हर बाबा अलॉट। तो अभी मैंने दुआ को कहा कि मम्मा दुआ को सिखाएंगी चिकन कढ़ाई कैसे बनाती हैं। दुआ, आपने कभी चिकन कढ़ाई देखी है बनते हुए? आपको पता है चिकन कढ़ाई कैसे बनती है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? फिर जब चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी क्या पता बाबा तब तक आ जाए। ओके, कढ़ाई रेडी हो रही है यहाँ पर और दुआ और मैं अब डिनर करेंगे। इट्स डिनर टाइम दुआ। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर दैट डे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।